दोस्तों, आज बैंकिंग स्पेशल की क्लास में कॉमन एरर का प्रश्न लेकर आया हूँ। ये लगभग 15 प्रश्न हैं इसमें, और चलिए इसका आज डील करते हैं कैसे बनाया जाए इसको। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। यानी कहा जा रहा है कि उसने जो है अपने मतलब कुछ रखा था एट हर साइड, अपने बगल में, विच वॉज टोटली हाइडिंग, जो कि बिल्कुल छिपा हुआ था पूरी तरह से, बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, उसके साड़ी के जो फोल्ड्स थे उससे जो है वो छुपा हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका काफ़ी आसान है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है, अच्छा एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर शब्द का जो है वो है विच वॉज टोटली हाइडिंग। हाइडिंग जो होता है एक्चुअल में क्या है कि ये वर्ब है, ठीक है ना। और हाइड जो होता है, मान लीजिए एक्टिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब somebody इज हाइडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द व्यू ऑफ somebody else, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई चीज़ है जो उसने रखा है, जो उस लेडी ने रखा है, और जो कि बिल्कुल जो है वो हिडन है, विच वॉज टोटली हिडन। तो यहाँ पर हाइडिंग के बदले जो है हिडन होगा, HIDDEN, मतलब ये V3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है ये कोई एक्टिव नहीं है, यहाँ पर पैसिव है, ठीक है ना। तो पैसिव सेंस में जो है इसको यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू वॉक इन द सन एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड। यानी कि फादर ने मना किया। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड से बना है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड हिज सन, अपने बेटे को मना किया, टू वॉक इन द सन, यानी कि सूर्य के मतलब कि उस पर नहीं चलने के लिए उसने मना, मतलब उसको चलने के लिए मना किया। एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड, और रोड पर अपने दोस्तों के साथ खेलने से मना किया। तो यहाँ पर जो है क्या हो सकता है? कुछ लग रहा है आपको दिक्कत, या कोई ऐसा आपको शब्द या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपको दिक्कत महसूस हो रही है? मान लीजिए कि फादर फॉरवर्ड यहाँ पास्ट में है, हिज सन, उसने मना किया क्या करने से? टू वॉक इन द सन, यानी कि सन में जो है वो चलने से, टहलने से, एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड, रोड के साथ ऑन ही लगता है, और सन के नीचे यानी कि इन द सन ही होता है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। द मूवमेंट विच एम्स टू रेज अवेयरनेस, यहाँ देखिए ये मूवमेंट, ये अभियान जो है जिसका लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? टू रेज अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता बढ़ाने का ये उद्देश्य है। किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। होप्स, ये यहाँ पर होप्स इससे जुड़ गया, ठीक है ना। और ये क्लॉज है जो कि मूवमेंट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है कि वो है किस लिए, यानी कि वो जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो ये मूवमेंट की जो है उम्मीद क्या है? टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, कि लोगों को साथ लेकर आना। टू थिंक अबाउट, किस लिए साथ देंगे? कि वो उसके बारे में सोच सके, व्हाट दे कैन डू, जो वो वे कर सकते हैं, फॉर रिड्यूस हार्मफुल पॉल्यूशन। यानी कि बहुत ही आसान है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कैन डू, वो कर सकते हैं, जो वे कर सकते हैं, किसके लिए? फॉर रिड्यूसिंग, चूँकि यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आप जानते हैं कि नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट आता है, तो ING फॉर्म आ जाएगा। तो रिड्यूसिंग हार्मफुल पॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ING लगा लीजिएगा। आई डिक्लाइन, मैंने इनकार कर दिया इन्विटेशन को, यानी कि किसी ने इन्विटेशन भेजा था उसे मैंने इनकार कर दिया। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि आई डिड नॉट वांट टू गो, इसलिए नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता था वहाँ, वांट टू गो, बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। आप देखे होंगे यहाँ पर डिक्लाइन है, पास्ट में बात हो रही है, यहाँ भी है आई डिड नॉट, यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो सकता है? या प्रेजेंट का सेंस यहाँ परफेक्ट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट का सेंस कैसे हो सकता है? तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट तब होता है जब V3 होता है, ठीक है ना। ये सिंपल सा ये है, प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब आई हैव नो टाइम, ठीक है ना, मतलब उसके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा आप लगाएंगे आई हैड नो टाइम, आई हैड, ठीक है। किसी तरह मैं लिख पाया हूँ, ये माउस के हेल्प से लिख पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे पैड लेने की आवश्यकता अभी फ़िलहाल है नहीं,
तो लॉकडाउन की वजह से वो मंगा भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस वजह से जो है आप इसको देखेंगे, इसको हेड लगाएंगे, आई हैड नो टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, पाकिस्तान जो है पहली बार, हैज़ से शुरू हुआ है। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रहा है, ये एडमिटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि एडमिटेड है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार स्वीकार किया है, किस चीज़ को? प्रेजेंस को। किसके प्रेजेंस को? ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, यानी कि इंडिया का सबसे मतलब कि वांटेड टेररिस्ट, मतलब कि वांटेड का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसे व्यक्ति जिसको तलाश है, जिसकी तलाश है। वांटेड मतलब कि उसको लोग यहाँ पर चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है वहाँ पर। ठीक है, वांटेड मतलब जिसकी तलाश है पुलिस को। ठीक है, तो वो टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उसकी मौजूदगी को उसने स्वीकार किया है। कहाँ पर? ऑन इट्स अर्थ। ऑन इट्स अर्थ कभी नहीं होता है उसकी, अब ये पूरा अर्थ उसका नहीं है। ऑन इट्स सॉइल, SOIL, ऑन इट्स सॉइल, उनकी अपनी ज़मीन पर। ठीक है ना, बट हैज़ सेड दैट ही हैज़ नाउ बीन चेस्ड आउट एंड कुड बी इन द UA, कि उसने कहा है, उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा क्या कहा? ही हैज़ नाउ बीन चेस्ड आउट, उसको जो है चेस आउट कर दिया गया है, यानी कि उसको जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं पीछा करके, उसको उसके पीछे पड़ के, यानी कि वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होगी या इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी, वो जो है इसको चेस आउट किया है, मतलब वहाँ से उसको भगा दिया है उसके पीछे पड़ के। एंड कुड बी इन द UAE, और ये जो है संभावना है कि वो UAE में हो सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन इट्स सॉइल। ठीक है, ये अर्थ को हटा के सॉइल कर लीजिएगा। ठीक है, द दिल्ली गवर्नमेंट विल सेट अप 7 लेबोरेटरीज। ठीक है ना, दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये 7 लेबोरेटरीज को सेटअप करेगी, मतलब स्थापित करेगी। कहाँ पर? इस दिल्ली में, इस दिल्ली में करेगी। किस लिए करेगी? टू टेस्ट, यानी कि टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए और कैलिब्रेट करने के लिए। क्या? द वर्क एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, वेट्स एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड इन शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। इसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि दुकानों और इस्टेब्लिशमेंट में, प्रतिष्ठानों में जो यूज़ किए जा रहे हैं मेजरिंग इक्विपमेंट्स, वेट्स और बैलेंसेस के अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स या रेफरेंस स्टैंडर्ड्स और वर्किंग स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करने के लिए दिल्ली सरकार ने 7 लेबोरेटरीज स्थापित किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट विल सेट अप 7 लेबोरेटरीज वेयर इन इस दिल्ली टू टेस्ट, वेरीफाई एंड कैलिब्रेट द वर्किंग। यहाँ पर वर्क नहीं होगा, ये जो है कोई नाउन नहीं होगा, यहाँ पर वर्किंग जो हो, ये वर्किंग मतलब हो गया एक तरीके का एडजेक्टिव यहाँ पर, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्किंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो काम करने का जो स्टैंडर्ड्स है और जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस का, वेट्स का और मेजरिंग इक्विपमेंट्स का जो यूज़ किए जाते हैं शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट में, तो उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 7 लेबोरेटरीज को स्थापित किया है। समझ गए इस बात को? तो वर्क के बदले वर्किंग कर लीजिएगा। सामाजिक सुविधा संगम एक संस्था है शायद जो कि जानी जाती है मिशन कन्वर्जेंस के नाम से भी, ठीक है ना, से भी ऑल्सो है, इज़ द मोस्ट यूनिक इनिशिएटिव ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये बहुत आसान है, यूनिक है। तो यूनिक जो होता है मोस्ट नहीं होता है कभी भी, यूनिक अपने आप में यूनिक होता है, उसके लिए मोस्ट मोर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा जो है आप द मोस्ट को हटाकर यहाँ पर एक लगा लीजिएगा, यानी कि ठीक है। तो इज़ अ यूनिक इनिशिएटिव, ये एक अपने आप में अनोखा पहल है एनसीटी का, एनसीटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है। किसके लिए? फॉर होलिस्टिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन फ्रॉम वल्नरेबल एंड मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि कमज़ोर और बहुत ही कमज़ोर जो वर्ग हैं सोसाइटी के, उससे जो वीमेन आते हैं उसके सशक्तिकरण के लिए। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर द मोस्ट को हटा के एक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट अ रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर। याद रखिएगा एक चीज़, जब आप किसी से जवाब मांगते हैं तब आप मतलब सॉट मतलब मांगना,
क्या मांगना, रिस्पॉन्स जवाब मांगना, किससे मांग रहे हैं, तो फ्रॉम द सेंटर, नॉट ऑफ द सेंटर। ये ऑफ जो है यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, ऑन अ PIL सीकिंग, एक PIL में जो मांग कर रही है इफेक्टिव फंक्शनिंग का, किसका, ह्यूमन राइट्स के इफेक्टिव फंक्शनिंग का, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स का इफेक्टिव फंक्शनिंग का इन द कंट्री, टू फर्दर द कॉज ऑफ अकॉर्डिंग मतलब देना सोशल जस्टिस। ठीक है ना, ये जो कॉज है यानी कि जो एक कह सकते हैं किसी कॉज के लिए काम करते हैं आप ना, तो उस सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने का, सोशल जस्टिस को देने का जो एक कॉज है, जो एक कारण है, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉट नैपिंग, ये देखिए कॉट नैपिंग जो है ना एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, या नैप का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट स्लीप। जैसे आप दिन में क्या होता है, खाना वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद जो है थोड़ी नींद आने लगती है, एक सुस्ती आने लगती है। ठीक है, तो आप नैप ले लेते हैं, नैप मतलब अ शॉर्ट स्लीप। ठीक है, यू टेक अ नैप, अ नैप लगता है उसमें। ठीक है ना, तो कॉट नैपिंग ये एक कैच समबडी नैपिंग होता है। कैच समबडी नैपिंग का मतलब होता है कि समथिंग हैपेंस फॉर विच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, यानी कि ऐसा कुछ होता है आपके साथ जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं है, मतलब हक्का बक्का रह जाते हैं। तो कॉट नैपिंग बाय द पावरफुल माइनिंग माफिया आफ्टर बीट ऑन द लाइफ। अच्छा, ये बीट जो है ऑन द लाइफ, बीट का तो मतलब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ बीट ऑन द लाइफ का मतलब क्या होता है, SDM, यानी कि SDM पर जो है, SDM के जीवन पर जो है एक जानलेवा कोशिश, मतलब जानलेवा जो है हमला किया गया था। ठीक है ना, तो अ बीट ऑन द लाइफ ऑफ SDM, तो SDM पर जो है एक जानलेवा हमला किया जाने के बाद किसके द्वारा, मतलब कि पावरफुल माइनिंग माफिया। ठीक है ना, कॉट नैपिंग किसके लिए है आगे ये समझिए। कॉट नैपिंग इसको जो है जब हम इस टाइप से सेंटेंस को शुरू करते हैं, ठीक है, आप ये कॉट नैपिंग बाय द पावरफुल माइनिंग माफिया आफ्टर अ बीट ऑन द लाइफ ऑफ SDM, इसको समझिए। उसके बाद कॉमा है और उसके बाद द पुलिस है। ठीक है, ये कॉट नैपिंग कौन है, ये पुलिस, यानी कि पुलिस जो है हक्का बक्का रह गया है इस चीज़ से, किस चीज़ से, SDM के ऊपर जो जानलेवा हमले होने के बाद किसके द्वारा, मतलब कि एक पावरफुल माइनिंग माफिया के द्वारा। ठीक है ना, पुलिस जो हक्का बक्का रह के वो क्या किया, उसने जो है बुक किया ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉली, यानी कि पुलिस जो होता है वो जब भी होता है प्लूरल ही होता है, और यहाँ पर कभी भी आप जो है वर्ब को सिंगुलर नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर हैज़ के बदले में हैव होगा। ठीक है, तो पुलिस हैव नाउ बुक द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉली एंड फाइल एन FIR अगेंस्ट हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ लेटर ऑफ क्रेडिट, एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। ठीक है ना, यानी कि ऋण देने का जो एक लेटर, एक मतलब कि एक पत्र जो कह सकते हैं जिसमें जो है आप गारंटी देते हैं एक तरीके से कि ये जो है आपके बिहाफ पर ले सकता है कोई चीज़, तो अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ गारंटी, ये जो है एक गारंटी है जो कि जारी किया जाता है बाय द इम्पोर्टर्स, यानी कि जो इम्पोर्टर्स बैंक है, एक एक्सपोर्टर बैंक होता है, एक इम्पोर्टर बैंक होता है, तो बाय द इम्पोर्टर्स बैंक। ठीक है ना, जो इंपोर्ट कर रही है, तो जहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है तो इम्पोर्टर्स बैंक के द्वारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, जो कि एक गारंटी होता है, ठीक है, इम्पोर्टर बैंक के द्वारा, कि दैट इट विल ऑनर पेमेंट, यानी कि इट मतलब इम्पोर्टर बैंक। ठीक है ना, इम्पोर्टर बैंक जो है वो उस पेमेंट को ऑनर करेगी। अगर पेमेंट मान लीजिए डिफॉल्ट हो जाता है तो वो जो है वो चुकाएगी, तो इट विल ऑनर पेमेंट अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। याद रखिएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ, यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित क्या कहेंगे, मात्रा, एक निश्चित मात्रा किस चीज़ का, एक्सपोर्ट बिल्स का। तो यहाँ पर जब भी होगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो यहाँ पर A लगा दीजिएगा आप। ठीक है, तो पेमेंट अप टू अ सर्टेन अमाउंट। ठीक है, यानी कि कितना, एक सर्टेन अमाउंट तक, एक्सपोर्ट बिल्स का एक सर्टेन अमाउंट तक वो पेमेंट करेगी। कौन, इम्पोर्टर बैंक। ठीक है,
किसको करेगी? टू द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए, अगर कुछ नहीं समझ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो अपना फीडबैक में जो मतलब अपना कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और प्रश्न भी पूछिए। ठीक है, और कहीं अगर आपको कुछ लगता है कि इस चैनल को और अच्छा बनाया जा सकता है तो उसके लिए ज़रूर सुझाव दीजिए। इस तरह जो कोई भी आप लोग देख रहे हैं और इस तरह मौन रहकर या तो अपनी सहमति देते हैं या असहमति देते हैं तो ये बड़ा अजीब लगता है। इसलिए चाहते हैं कि आप अपना सुझाव दें, कैसे इस मतलब कि आपकी जो दिक्कतें हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, इस चैनल को कितना और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है जो आपके लिए बहुत बेहतर हो सके। A private company is one which restricts transfer of shares and does not invite the public to subscribe its shares। याद रखिएगा एक चीज़, ये पहले तो हम आपको ये समझा दें है क्या। ये एक प्राइवेट कंपनी वो होता है जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को प्रतिबंधित करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है और कभी भी जो है वो इनवाइट नहीं करता है पब्लिक को कि वो जो है इसके शेयर्स को सब्सक्राइब करे। तो यहाँ पर जब भी याद रखिएगा कि सब्सक्राइब के साथ जो है ना, जब वर्ड सब्सक्राइब की बात होती है और ये जो है वर्ड के रूप में यूज़ हो रहा है तो इसके बाद हर हमेशा जो है सब्सक्राइब टू होता है, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू इट्स शेयर, जैसे हम बोलते हैं आपको कि आप सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो उसी तरह जो है सब्सक्राइब टू इट्स शेयर। याद रखिएगा ये चीज़। वीडियोज़ बाय फार आउट नंबर वीडियोज़, यानी कि वीडियो जो होती है, ठीक है, बाय फार अब तक जो है आउट नंबर कर देती है वीडियोज़ का। आउट नंबर मतलब वीडियोज़ की जितनी संख्या है उससे कहीं ज़्यादा वीडियो की संख्या है। ठीक है, इसका मतलब आउट नंबर मतलब वीडियो जो है उसकी संख्या ज़्यादा है वीडियोज़ से। ठीक है, बिकॉज क्योंकि स्टडीज़ जो है यानी कि जो अध्ययन आए हैं वो बताता है कि दैट वीमेन लिव लॉन्गर देन मैन, यानी कि वीमेन जो है वो जीवित रहती है ज़्यादा मैन के अपेक्षा। एंड टेंड टू मैरी, और वो जो है उसकी प्रवृत्ति होती है शादी करने की मैन से जो उससे बड़ा होता है, ओल्डर देन देमसेल्व्स। जैसे हम बोलेंगे आई लाइक टू मैरी अ वुमन यंगर देन माई सेल्फ, नॉट मी। यंगर देन मी नहीं होगा यहाँ पर, यंगर देन माई सेल्फ, यानी कि मेरे खुद से जो है वो छोटी हो। तो आई लाइक टू मैरी अ वुमन यंगर देन माई सेल्फ। ठीक है ना, यंगर देन माई सेल्फ। ठीक है, तो वो मुझसे मतलब कि मेरे खुद से वो छोटी हो। यंगर देन मी नहीं होगा कभी भी, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा प्रोनाउन का, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव केस होगा। ठीक है ना, हो गया, themselves कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे माई कार रन आउट। रन आउट जो है एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, रन आउट का मतलब खत्म हो जाना। ठीक है ना, रन आउट होता है रन आउट ऑफ एनर्जी, रन होता है भैया। तो यहाँ पर जो है ये जो है आपका ये पास्ट में है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, यस्टरडे कल जो है मेरा कार जो है उसमें गैस खत्म हो गया, माई कार रन आउट ऑफ गैस। एंड देन माई फोन रन आउट ऑफ बैटरी, और मेरे तब जो है बैटरी भी फ़ोन की जो है वो ख़त्म हो गई। आई वॉज अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल। ये अप अ क्रीक जो होता है ना, ये एक ईडियम्स है। ठीक है, ये ईडियम्स होता है एक। तो ईडियम्स जो होता है, ये ईडियम्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो क्रीक का मतलब समझिए। क्रीक जो होता है उसे कहते हैं आप एक छोटी सी धारा, मान लीजिए समुद्र से या कोई लेक से जो है जो पानी लैंड की तरफ आती है उसे कहते हैं क्रीक। ठीक है, लेकिन अप अ क्रीक जो होता है कि इडियम होता है, इसका मतलब होता है इन ट्रबल, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आई वॉज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आई वॉज इन ट्रबल विदाउट अ पैडल, यानी कि पैडल के बिना मैं बिल्कुल ट्रबल में था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसमें नो एरर है। आगे बढ़ते हैं। वी कुड नॉट सेटअप द कंप्यूटर नेटवर्क। हम लोग नहीं कर सके सेटअप कंप्यूटर नेटवर्क को आवरसेल्व्स, खुद ही।
सो वी आर बैंकिंग विथ ऑन IT इंजीनियर। याद रखिएगा, बैंकिंग विथ नहीं होता है कभी भी, बैंक ऑन होता है या बैंक अपॉन होता है, यानी कि किसी पर निर्भर करना, किसी पर भरोसा करना। वी आर बैंकिंग ऑन एन IT इंजीनियर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टू सेट इट अप फॉर अस। ठीक है, हो गया, ये बैंकिंग ऑन हो जाएगा, बैंकिंग विथ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी, यानी कि अंडर सेक्रेटरी के रैंक से ऊपर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, अधिकारी हैं, हैव बीन इशूड सर्कुलर्स, उन्हें जो है, चूँकि ऑफिशियल से इसलिए हैव सही है, तो हैव बीन इशूड सर्कुलर्स, उनको सर्कुलर्स जारी किए गए हैं। किनके द्वारा? बाय देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, उनके जो संबंधित मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा। टू आस्क देम टू अटेंड योगा क्लासेस। याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर टू आस्क नहीं होगा, यहाँ पर आस्किंग होगा। ठीक है, आस्किंग क्यों होगा? बोलिए क्यों होगा आस्किंग? आस्किंग इसलिए होगा क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये सर्कुलर से जो है ना, सर्कुलर से इसका संबंध है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है सभी को जो है सर्कुलर्स जारी किए गए रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। यहाँ पर बाय देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ जो बीच में आ गया ना, वो आपका अटेंशन को हटा दिया वहाँ से। ये सर्कुलर्स, वो सर्कुलर्स जारी किया गया जो उनको कहा जा रहा है, जिसमें कि वो योगा क्लास को अटेंड करें। यानी कि कहने का ये मतलब है योगा क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है ना, योगा क्लास अटेंड करने के लिए, योगा क्लास में शामिल होने के लिए कहा जा रहा सर्कुलर, यानी कि आस्किंग देम। आस्किंग मतलब सर्कुलर्स में क्या है? सर्कुलर्स मतलब क्या होता है? यानी कि जो नोटिस जारी किया गया उनको, ठीक है, उसमें सर्कुलर्स की आप विशेषता बता रही है। ये सर्कुलर्स क्या कहने के लिए बता रहा है? तो सर्कुलर्स की विशेषता ये है कि उसे कहा जा रहा है, किसे? मतलब कि ऑफिशियल्स को, कि वो जो है योगा क्लास अटेंड करें इन द रन अप टू द इवेंट। ठीक है, मतलब इस इवेंट के, मतलब रन अप में, रन अप मतलब कि कोई भी इवेंट होता है ना, उसके पहले का जितना जो समय होता है, मान लीजिए उसकी तैयारी, मान लीजिए कोई इवेंट है, मान लीजिए ये 20 तारीख को होने वाला है और 15 तारीख को सर्कुलर जारी किया गया, तो लेकिन इस बीच में जो समय बचता है उसको रन अप कहते हैं। ठीक है ना, तो इन द रन अप टू द इवेंट, ठीक है, इस इवेंट के रन अप में जो है योगा क्लास अटेंड करने के लिए सर्कुलर्स जारी किया गया, जिसमें कहा जा रहा है उन लोगों को कि वो अटेंड करें। तो यहीं तक था आज का कॉमन एरर का क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना भूलें नहीं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपना सुझाव दें और सपोर्ट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।